हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज एक न्यूज़ निकल के आई है कि बीएसटीसी का अपर मूवमेंट है वो आपका रिजल्ट आज जारी होगा। बीएसटीसी का अपर मूवमेंट है उसके रिजल्ट आज जारी होगा, बिल्कुल आज जारी होगा। तो अभी तक जारी हुआ या नहीं हुआ है, तो आपको रिजल्ट किस प्रकार से चेक करना है और कॉलेज किस किस को मिलेगी और किस नाम से रिजल्ट चेक करेंगे, या दूसरी लिस्ट आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। और आएगी तो दूसरी लिस्ट कब आएगी, यह सभी आज बातें जानेंगे। और अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। पहले तो मैं ये बात बता देता हूँ आप सभी को कि आप सभी को वीडियो पूरा वॉच करना है, तभी आपको समझ में आएगा। पहले तो एक बात है, सभी यूट्यूबर आज बता रहे हैं कि अभी तक आपका रिजल्ट है वो आ चुका है अपर मूवमेंट का। तो मैं कहता हूं कि आपका रिजल्ट है अपर मूवमेंट का, अभी तो रिजल्ट नहीं आया हुआ है। रिजल्ट लगभग आपके 2 बजे तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा अपर मूवमेंट का। 2 बजे तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, पूर्णतः रिजल्ट की बात करूं तो आपको 2 बजे तक आपको रिजल्ट देखने का मिलेगा। उससे पहले आपको पूर्णतः रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। जो भी साइड चलेगी 2 बजे के बाद ही चलेगी, 2 बजे के पहले नहीं साइड चलेगी, क्योंकि बीएसटीसी का रिजल्ट भी इसी प्रकार से हुआ था। रिजल्ट तो जारी हो गया था, पर लोग फर्जी, जो लोग क्या कहते हैं, फर्जी मतलब आपको अलग अलग वेबसाइट से भी आपका रिजल्ट निकाल सकते थे, पर वो वेबसाइट थी वो चलती नहीं थी, वो पूर्णतः चलती नहीं थी। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, 2 बजे के बाद आपकी पूर्णतः आपकी चल जाएगी, पूर्णतः पूरी चल जाएगी साइड। उसके बाद में आपका अपर मूवमेंट का आपका रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। सर ये अपर मूवमेंट अब क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, किस लिए रोका गया था? तो मैं आप सभी को बता दूं, अपर मूवमेंट इसलिए रोका गया था क्योंकि जो विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी काउंसलिंग करवाने के लिए तो हुए, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए नहीं आए। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए नहीं है, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, क्योंकि जो विद्यार्थी कॉलेज पर नहीं पहुंचते ना, उसे कॉलेज पर पहुंचने के लिए टाइम दिया गया। उसके बाद आपका अपर मूवमेंट का रिजल्ट, अपर मूवमेंट यह जारी किया गया था, और अपर मूवमेंट आपका फॉर्म भी भरवा दिया गया, पर आज आपका रिजल्ट जारी होगा। तो अब सर ये अपर मूवमेंट का रिजल्ट भी आज जारी होगा, तो आपको कॉलेज को किस किस प्रकार से कॉलेज मिलेगी और किस प्रकार से कॉलेज नहीं मिलेगी, इस बात में भी जानकारी लगते हैं। पहले तो आपकी एक जानकारी है, वो जानकारी दे देते हैं, उसके बाद में आपके आगे की जानकारी मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अपर मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि, ये आवेदन करने की तिथि कौन सी थी? तो 14/7/2025। कौन सी? तो 14/7/2025 थी, 2025 थी, ठीक है ना। और सोमवार से गुरुवार 17/7/2025, मतलब कुछ ही दिन, 3 दिन आपके लिए दिए गए थे, 14, 15, 16 और 17, बिल्कुल 4 दिन में आपको अपर मूवमेंट करना था। और अपर मूवमेंट आपको 4 दिनों के अंदर ही आपको करवाना था, है ना। 4 दिनों के अंदर आपको करवाना था, और इसके 4 दिनों के अंदर उसके बाद में आपकी तो है वो रिजल्ट की प्रक्रिया के बाद में अपर मूवमेंट का उपरांत या घोषित परिणाम मूवमेंट का, ठीक है ना, क्या था? 20/7/2025 रविवार, ठीक है ना। 20/7/2025 रविवार। तो आज आपकी तारीख कौन सी? तो 20, और 20/7/2025 बिल्कुल आपका आज रिजल्ट आने वाला है। अब अपर मूवमेंट के पश्चात आवंटित स्थान रिपोर्टिंग की स्थिति। तो देखो आवंटित स्थान तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको कॉलेज किस प्रकार मिलेगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपकी कॉलेज थी, ऊपर वाली कॉलेज। आपको 5वें नंबर की कॉलेज मिली थी, और लेना चाहते हो 6 नंबर की, तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऊपर चढ़ सकते हो, नीचे नहीं जा सकते हो। आप ऊपर चढ़ सकते हो पर नीचे नहीं आ सकते हो, इसलिए आपको 5वीं नंबर की कॉलेज थी, और आप दूसरी नंबर की या तीसरी नंबर की लेना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको मिल सकती है सर। ये सकती बोले तो आपको पूर्णतः नहीं कहते हो कि सर मिल जाएगी, क्यों? तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आपकी इन कॉलेजों में सीट अगर बढ़ चुकी होगी, अगर इन कॉलेजों में जो सीट होगी वो बढ़ चुकी होगी, तो आपको वही स्थान पर, 5वें स्थान पर ही रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में अपर मूवमेंट का ये रिजल्ट जारी होने के बाद आपको किसी प्रकार की सुविधा का अवसर नहीं होगा। मतलब क्या सर सुविधा बोले तो, क्योंकि आप उसके बाद में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। आपको एक बार और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि यही कॉलेज है और सीटें कोई नहीं बची, तो भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा और वही कॉलेज पर रहना पड़ेगा, और उसके बाद में कोई चारा नहीं रहेगा पीछे, ठीक है ना। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, भाई, ठीक है ना। नहीं कि सर मैं तो अब और चेंज करवाना चाहता था, और चेंज नहीं होगी भाई, उसके बाद में तो चेंज नहीं होगी। उसके बाद में
उसके बाद में तो चेंज नहीं होगी। उसके बाद में क्या है, आवंटित स्थान रिपोर्टिंग की स्थिति है, रिपोर्टिंग है 21/7/2025 को रिपोर्टिंग करनी है आपको 21/7/2025 से 23/7/2025, 23/7/2025, क्योंकि आपकी है ना जो है ना स्टडी भी शुरू हो चुकी है, स्टडी भी शुरू हो चुकी है, इसलिए लगातार जल्दी जल्दी से आपको स्टडी में भी लगना है, इसलिए आपको ये जल्दी जल्दी से कराना है। 21 से 23 मतलब 2 दिन का टाइम दिया, बिल्कुल 2 दिन का टाइम दिया, बुधवार तक, सोमवार मंगलवार और बुधवार 2 दिन का टाइम दिया है। अगर 2 दिन में आप नहीं पहुंचते हो तो आपको रिजल्ट अनघोषित माना जाएगा। संस्था द्वारा ऑफलाइन पोर्ट पर छात्रों का प्रवेश, मैं पहले इन सभी को साइड में ले लेता हूं, उसके बाद में संस्था द्वारा ऑफलाइन पोर्ट पर छात्रों को प्रवेश के लिए अधिक पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करने की तिथि, जो ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि है वो 21 से 23 है, बिल्कुल 21 से 23 यही है और 21 से 23 यही है। और उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करवा लेनी है। अध्यापक शिक्षा संस्था द्वारा मान्यता एनसीईटी द्वारा कारणों के लिए रोक लिए जाने के अथवा प्रोसेसिंग अपडेट नहीं करने से प्रथम 3 सूची पूर्णतः शामिल नहीं किया जाएगा। एनसीईआरटी के चरणों को बहाल प्रभावित, मतलब आप सभी को यह बात ध्यान रखनी है कि आपको एनसीटीई के नियमों का पालन करना होगा, मतलब एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद आपका किसी प्रकार से संशोधित होने का कोई मामला नहीं होगा, ठीक ना। अब आपकी बात करते हैं कि आज आपका रिजल्ट बिल्कुल आप घोषित कर हो जाएगा, आज आपका रिजल्ट है ना वो घोषित हो जाएगा। आप पूर्णतः अवशोषण के साथ मैं कहता हूं कि आज का रिजल्ट पूर्ण घोषित हो जाएगा और 2 बजे के बाद आप पूर्णतः अपना रिजल्ट देख लोगे, ठीक है। 2 बजे के पहले तक नहीं देख पाओगे, ये तो सत्य की बात है। आगे चलते हैं कि सर सेकंड लिस्ट क्या होगा। अरे सर सेकंड लिस्ट का क्या होगा, तो सेकंड लिस्ट के बारे में यह बात करते हैं भाई अपन, तो सेकंड लिस्ट की बात करते हैं। तो देखो पहले तो आपकी फर्स्ट लिस्ट आई थी, 1 मिनट, ये फर्स्ट लिस्ट आ चुकी थी, ठीक है ना, फर्स्ट लिस्ट आ गई। और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन था अपर मूवमेंट का, कौन सा, तो अपर मूवमेंट, ये भी आपका हो गया, अब ये भी हो गया। तो ये 2 चरण होने के बाद तीसरा चरण होता है लिस्ट का, तो लिस्ट का भी सेकंड चरण होता है। और आपको पता है 23,000 लगभग आपकी जो है कॉलेज मिल चुकी थी छात्रों को। अब पीछे लगभग आपके सामने 1500 सीटें बची है, 1500 सीटें कितनी, तो 1500 सीटें बची है। तो 1500 सीटों के लिए आपको सेकेंड लिस्ट निकालेगा और थर्ड लिस्ट भी निकालेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड लिस्ट भी आज या कल में ही आने वाली है, अपर मूवमेंट के साथ ही आने वाली है। इस मूवमेंट के साथ ही आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली है, इसलिए आप धैर्य बना के रखें, धैर्य के साथ अपने एक मन में शांति रखें कि आपका तो है ना श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपको धैर्य बना के रखना है, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट ये होगी और थर्ड लिस्ट ये होगी, बिल्कुल आपकी थर्ड लिस्ट आएगी और सेकंड भी आएगी। मैं अवशोषण के नहीं, मैं पूर्णतः कहता हूं कि थर्ड और सेकंड लिस्ट दोनों आएगी। आप नो टेंशन है, क्योंकि आपके साथ पीछे 1500 सीटें बची हो, 1500 में से भी लगभग 200 सीटें और खाली थी ना, तो 1700 सीटें हो गई आपके पास। 1700 सीटों पर आपकी दूसरी लिस्ट आएगी और उसके बाद में तीसरी लिस्ट आएगी कितने पर, 500 सीटों पर, 500 या 700 सीटों पर। 1000 यहाँ पर भर देगा तो 700 सीट यहाँ पर रखेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बात होगी। और सर ये एक बात बड़ी आपके मन में घूम रही होगी कि सर ये इतना लंबा क्यों प्रोसेसिंग खींच रहा है, तो ये एक खींचने का वजह यह है क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आप सभी को डाउट की स्थिति में कि जो बच्चे थे उन्होंने काउंसलिंग तो करवाई पर रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं पहुंचे थे, इसलिए इसके रिपोर्टिंग के लिए देर लगी थी, यही बात थी, ठीक है ना। और मैं अलग अलग कलर करने के लिए ये क्या बता रहा हूँ, तो मैं अलग अलग कलर करने से एक चीज़ और बताऊंगा, आगे देखना। तो ये आपके सामने ये देखो, यहाँ पर आपकी बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट, ठीक है ना, अपर मूवमेंट, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड लिस्ट, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा इधर ही, और थर्ड लिस्ट आएगी। तो मैं एकदम पूर्ण अवशोषण के साथ कहता हूँ CD by CD, क्रम बाई क्रम चलना होगा, उसी तरह आपका सिलेक्शन पूर्णतः श्योर आपका सिलेक्शन होगा। और बीएसटीसी का आज अपर मूवमेंट का रिजल्ट जारी हो जाएगा और आज आपको मतलब 2 बजे के बाद ही किसी चैनल से जुड़ना है और आपको देखना है कि भाई हमारा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो 2 बजे के बाद, ठीक ना। पूर्णतः आपने और अवशोषण के साथ सर मेरे को और मतलब झिझक है कि सर मैं और देखना चाहता हूँ, तो आपके सामने यूट्यूब बहुत बड़ा है, तो यूट्यूब पर आप जाकर कहीं देख सकते हो। तो वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर किया होगा मैंने।
और भी आप सभी के सामने कुछ डाउट बच रहे हैं कि सर मेरे तो और भी डाउट बच रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर मेरे तो ये डाउट है, और मैं लाइव करूंगा ना तब उसे सेक्शन में आपको बता दूंगा कौन कौन से डाउट थे। और अपर मूवमेंट का रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ पर रिजल्ट था, काउंसलिंग थी, रिपेस्टिंग थी और मार्किंग थी, यहीं पर आपको एक और अपर मूवमेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहीं पर, ठीक है ना। यह आपको पेज देखने को मिलेगा जहाँ पर आपने रिजल्ट निकाला था, वहीं पर एडमिट कार्ड निकाला था, रिजल्ट निकाला था, फॉर्म पर देखा था, वहीं पर आपको अपर मूवमेंट का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा जय श्री देवनानी की सभी साथियों को। और एक साथी जो बार बार कमेंट कर रहे हैं ना कि सर जो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और मेरे चैनल को शेयर करें, बिल्कुल आपका चैनल शेयर नहीं किया जाएगा। अगर आपको चैनल को शेयर करवाना तो इस नंबर में मैसेज कर देना 8290620289 पर, ठीक ना। इस नंबर में मैसेज करोगे ना तो आपको कुछ हो सकता है भाई, अन्यथा आपको ऐसे कमेंट पर कोई ध्यान नहीं देते। तो वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं। और आपको जो भी डाउट है ना वो कमेंट कर देना, उस कमेंट पर बिल्कुल आपका ध्यान जाएगा, और हम उस कमेंट पर मतलब चर्चा भी करेंगे, उस कमेंट की किस किस बातों पर ध्यान भी देंगे, ठीक ना। और आप सभी को और किस प्रकार की जानकारी चाहिए ये सब भी बता देना मेरे को।